जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे कार्य 99 पर पहुंचकर विराम लग जाता है। कभी कोई अड़चन आ जाती है, कभी कोई अड़चन आ जाती है, वो हमारा 100 पर नहीं पहुंच पाता। तैयारी हम पूर्ण रूपेण कर लेते हैं, किंतु कभी परिस्थिति बस ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती रहती हैं कि हम उन कार्यों को आगे नहीं बढ़ा पाते। किंतु फिर वही स्थितियां परिवर्तित होती हैं, फिर वो कार्य हम शुरू करते हैं और फिर सुचारू रूप से चलने लगता है। तो वर्तमान समय में देखिए, मैंने आपको एक वीडियो पहले बताया था, मैंने कहा था कि आप लोगों को जो पहले के 15 दिन हैं वो आपको अच्छे नहीं देखने में मिलेंगे। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब भी आपके जीवन में कोई भी महीना आता है, कभी उसका प्रारंभिक काल बहुत अच्छा निकलता है, कभी उसका उत्तरार्ध बहुत अच्छा निकलता है। तो ये चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो अब आपके लिए आज जो चर्चा करने वाले हैं बुध देव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अभी तक ये देखिए, सिंह और कर्क दोनों ही राशियों का आपको मिला जुला प्रभाव दे रहे थे। कारण क्या था कि इनकी वक्री अवस्था थी। वक्री अवस्था में होने के कारण देखिए, ग्रह की एक स्थिति जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। अब जैसे सपोज कीजिए कि मुझसे ही कोई कह दे कि उल्टे चलते हुए आप अपने कार्यों को पूर्ण कर लीजिए, मुझसे बहुत ही मुश्किल से हो पाएगा, या कह सकते हैं कि नहीं हो पाएगा। ग्रहों के साथ भी यही स्थिति होती है। ग्रह बहुत असमंजस की स्थिति में होते हैं क्योंकि उनको लगातार 2 भावों का प्रभाव देना पड़ता है, तो चीजें जो है बहुत ही असंतुलित हो जाती हैं। वही बुध देव देखिए अब स्वराशि के होने जा रहे हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। कारण देखिए, ये अब स्वराशि के जब होंगे, हालांकि इनकी जो युति बनेगी वो केतु के साथ बनेगी, किंतु फिर भी आपको किस तरीके से प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे इसमें आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे, निगेटिव भी मिलेंगे लेकिन बहुत कम। तो आज हम बुध देव देखिए, अगर कहें तो आपकी वाणी के भी कारक होते हैं, आपके व्यापार के कारक होते हैं। जो लोग भी बहुत गूढ़ गणित का, ज्योतिष का, पांडित्य का, टीचिंग का, ग्रीनरी का, इन तरीकों के कार्य करते, मैनेजमेंट का, बैंकिंग का, पैसों के लेन देन का, फाइनेंशियल का, इन सभी के जीवन में बुध का विशेष महत्व होता है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके जीवन में भी बुध जो है सर्वोपरि ग्रह माने गए हैं, क्योंकि बुध जो होते हैं सीधे बुद्धि को प्रभावित करते हैं, आपकी वाणी को प्रभावित करते हैं। वाणी को रिप्रेजेंट करने वाला, आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह जो होता है उसे हम दोयम दर्जे पर कैसे रख सकते हैं। तो आज चर्चा करने वाले हैं उन्हीं बुध देव की, बुध देव के राशि परिवर्तन की। ये अपनी स्वराशि कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। यहाँ पर इनकी युति बनेगी सूर्य देव के साथ। 2 दिन ये केतु के साथ युति करेंगे, फिर इस बाद में इनकी सूर्य के साथ युति बनेगी। तो सूर्य और केतु के साथ इनकी युति ये किस तरीके से रहेगी, चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत जानकारी। आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। देखिए, बुध देव जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। महत्वपूर्ण क्योंकि ये आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और आपके षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं। अब वर्तमान समय में जब ये आपके भाग्य भाव का प्रभाव देंगे तो इनकी केतु के साथ युति बनेगी, सूर्य के साथ युति बनेगी। देखिए, केतु का काम क्या है? केतु आप जो भी कार्य करते हैं उसमें एक बार व्यवधान अवश्य उत्पन्न करते हैं। तो जो भी आप कार्य करेंगे उसमें एक बार आपको व्यवधान जरूर मिलेगा। यदि आप श्योर हैं कि आप उस कार्य को करने की पूरी एबिलिटी रखते हैं, उस कार्य के लिए पूर्ण सक्षम है, तो भी आपको एक बार उसमें थोड़ा सा आपको नकारात्मक प्रभाव मिलेगा। किंतु जब आप दोबारा उस चीज के लिए प्रयास करेंगे तो भाग्य पूर्ण रूपेण आपका साथ देगी। भाग्य पहली बार में आपका साथ नहीं देगी। तो देखिए, दूसरा क्या है कि हम आपके पिता का इस समय पर, पिता जो आपके थोड़े से आपसे रुष्ट चल रहे थे, किसी भी कारणवश हो सकता है कि आप दोनों के बीच वैचारिक मतभेद हो सकता है फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस हो, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती है।
तो इन सभी कारणों से हो सकता है आपके पिता के साथ आपके मतभेद चल रहे हों, वो अब दूर होंगे। पिता का आपको सहयोग मिलेगा। जो लोग भी टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हुए लोग हैं, देखिए मकर राशि के अगर कहें तो 50% लोग जो हैं इसी प्रकार के होते हैं, जो टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हुए थे, गाइडलाइन से जुड़े होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े होते हैं। जिस भी जगह आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आपको अपनी बहुत ही अच्छी साख बनाने में, साख क्या होती है, आपकी रिस्पेक्ट, जो कहते हैं ना किसी व्यक्ति के पीछे भी उसकी बातें होती हैं तो बहुत अच्छी चीज के लिए जाना जाता है। इस तरीके से आपकी चर्चाएं होंगी। कुछ देखिए इस समय पर आप थोड़े से क्रोधित से रहेंगे, कह सकते हैं कि खुद से। तो ये चीजें क्या है कि आपको गुस्सा भी आएगा और गुस्से को आप दिखाएंगे भी नहीं। ये स्थितियां आपकी इस दौरान बनी रहेंगी। ये होगा आपकी केतु का प्रभाव। सूर्य बुध मिलकर बुधादित्य राजयोग बनाते हैं। देखिए केतु का क्या है, केतु आपके लिए जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता वो खोल देता है। किंतु क्या था कि अभी तक, अब आप कहेंगे केतु यहाँ पर काफी लंबे समय से बैठे हुए थे, किंतु अभी तक आपको वो रास्ते नहीं दिखाई दिए। देखिए रास्ते अब दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर बुधादित्य राजयोग का प्रकाश होगा। प्रकाश में ही हर चीज साफ साफ दिखाई देती है। तो अब आपको रास्ते दिखाई देंगे। उन रास्तों पर चलकर आप अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। बहुत ही अच्छा योग बनने जा रहा है। देखिए शुक्र भी इसी दौरान मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। मालव्य राजयोग बनाकर ये आपके कर्म भाव और आपके राहु को आपके अनुसार फल देने के लिए बातें करेंगे, क्योंकि शुक्रदेव जो है राहु के गुरु हैं। तो ये अब राहु को बातें करेंगे। अब एक चीज और यहाँ पर विशेष है कि देखिए बुध के पास सिर्फ एक दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, किंतु केतु के साथ युद्ध होने के कारण देखिए जहां पर केतु की दृष्टि जाएगी वहां बुध की भी दृष्टि मानी जाएगी, जहां बुध की दृष्टि जाएगी वहां केतु की भी दृष्टि मानी जाएगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस दौरान आपकी लग्न पर, आपके पराक्रम भाव पर, आपके ज्ञान भाव पर, इन तीनों भावों पर बुध के साथ केतु की दृष्टि जाएगी। तो ये आपके लिए किस तरीके से प्रभाव रहेगा। सबसे पहले तो देखिए केतु की दृष्टि जा रही है। इस समय आप अपने कार्य को लेकर, देखिए इस समय आप अपने कामों को बढ़ाना भी चाहेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो आपकी फाइनेंसिस क्राइसिस हुए हैं उनको पूरा कर लें। तो इस दौरान क्या होगा कि आप जो है अपने कार्य कारोबार को लेकर रातों की नींद जो आपकी, देखिए खराब तो पहले से ही थी रातों की नींद, क्योंकि जिसके भी केतु के लग्न से संबंध बने होते हैं वो व्यक्ति रातों की नींद बेकार हो जाती है उसकी, वो रातों को सो नहीं पाता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए वो जो आपकी नींद गायब होगी उसका प्रयोग आप अपनी रणनीति, अपनी योजना बनाने के लिए करेंगे। हालांकि आपकी रणनीति भी एक बार फेल होगी, लेकिन दूसरी बार में वो क्रियान्वित हो जाएगी। थोड़ा सा क्या होगा कि आध्यात्म से भी आपका जुड़ाव हो जाएगा, क्योंकि देखिए केतु भी आध्यात्म के कारक हैं और बुध भी आपके आध्यात्म के कारक, बुध भी आपके पांडित्य, ज्योतिष, इन चीजों के कारक होते हैं। तो अब देखिए सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम पर जाएगी, तो यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। तो पराक्रम में इस समय आप अपनी रणनीति, योजनाओं को बहुत अच्छे से क्रियान्वित कर सकेंगे। देखिए किसी भी कार्य को करने के लिए कभी कभी क्या होता है, चीजें सीधे करने से नहीं होती हैं, थोड़ा सा उन्हें घूम के करना पड़ता है। तो जिस तरीके से भी आपका कार्य पूर्ण होना है वह चीजें आपको बहुत जल्दी से डीपली समझ में आएंगी। उसके बाद जो आप करेंगे, देखिए मैंने बताया ना, लग्न पर दृष्टि, पराक्रम पर दृष्टि, ज्ञान पर दृष्टि। अब आप अपने कार्यों का, पिछले समय में क्यों आप असफल हुए, इन सब चीजों का आप इस दौरान थोड़ा सा अवलोकन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे। आत्ममंथन करने के बाद में जब आप पराक्रम पे देखिए दृष्टि डालेंगे, तो पराक्रम जब करेंगे तब आपकी चीजें आपके अनुरूप होती हुई दिखाई देंगी। ये समय उन लोगों के लिए भी विशेष होगा जो लोग देखिए किसी तरीके से लेखनी से जुड़े हुए हैं, यानी कि संपादन से, लेखन से, कविता वगैरह लिखने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय। स्टूडेंट्स वर्ग के लिए अगर कहें तो बहुत ही बेहतरीन समय है, क्योंकि बुध देव की दृष्टि पड़ रही है। तो स्टूडेंट्स इस दौरान पूर्ण फोकस्ड रहेंगे अपनी पढ़ाई के प्रति। एजुकेशन, देखिए अपना गोल एक सेट करके वो अपने कार्यों को करेंगे। जो भी विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन समय का निर्माण हुआ है। चीजें आपके अनुकूल हो रही हैं। लव लाइफ में जुड़े हुए लोगों के संबंध बहुत ही प्रगाढ़ होंगे इस दौरान। थोड़े से आपके देखिए इस समय पर दांतों की समस्या देखने में आ सकती है, नसों की समस्या देखने में आ सकती हैं। ये चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं।
थोड़े से क्या है, इस वक्त आपके शत्रु जो हैं आपके लिए उधेड़ बुन बनाते हुए दिखाई देंगे, किंतु आपका अहित नहीं कर पाएंगे। थोड़ी सी रणनीतियां आपके खिलाफ बनेगी, लेकिन वो क्रियान्वित नहीं होंगी। इसके साथ ही देखिए, यदि आप अपने कार्य को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस समय आपका पूरा फोकस जो है हर चीज को हटाकर कार्य क्षेत्र पे होगा, तो जो लोग भी इस समय कार्य क्षेत्र को लेकर ऋण लेना या देना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियां आपकी क्योंकि हमने आज चर्चा की है बुध की, तो बुध के लिए देखिए, ज्योतिष के मर्मज्ञों का कहना है किसी भी ग्रह के शुभ प्रभावों को बढ़ाया जा सकता है और उसके अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है। कोई भी योग हम निर्मित नहीं कर सकते, लेकिन उसके शुभत्व में वृद्धि कर सकते हैं। तो बुध के लिए सबसे पहले देखिए, ओम बूम बुद्धाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित जाप करना प्रारंभ करें। बुध की जो अधिष्ठात्री देवी है माता दुर्गा है, माता दुर्गा की आप आराधना कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, हरे वस्त्र ज्यादा से ज्यादा धारण करें। देखिए, किन्नर जो होते हैं उनको कुछ खाने के लिए जब कब देते रहें, इससे भी आपके बुध स्ट्रांग रहते हैं। आपकी कोई बहन, बुआ, बेटी है या फिर 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को आप बुधवार के दिन या फिर शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उन्हें भोजन कराएं। मीठी कोई भी चीज खिला सकते हैं, उन्हें कोई गिफ्ट दे सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं फिटकरी, एक कांच के ग्लास में पानी लेकर फिटकरी उस जल में डालकर उसे प्रत्येक रात्रि को सोते वक्त सिरहाने रखकर सोएं। प्रातः उस जल को अपने घर के बाहर फेंक दें। ऐसा करने से भी आपकी बुध के द्वारा जो भी आपके लिए नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न होती हैं वो आपकी शांत हो जाती हैं। बुध जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।